दोस्तों सीबीएसई ने 2026 से अपना करिकुलम पूरी तरीके से बदल दिया है। आप ऐसा बोल सकते हो कि एक ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया है जो स्टूडेंट्स की लाइफ को पूरी तरीके से बदल देगा। अगर आप या आपके घर में कोई क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के बीच में पढ़ाई कर रहा है तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि 2026-27 का जो एकेडमिक सेशन होने वाला है वो कोई नॉर्मल साल नहीं होगा। ये होगा एक रेवोल्यूशन, एक ऐसा बदलाव जिससे स्टूडेंट्स की लाइफ बदल जाएगी। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी 2020 के तहत सीबीएसई अब आपको रट्टा मार मशीन से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनाने में आगे बढ़ रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे मेजर चेंजेस की जो सीबीएसई ने 2026 में इंप्लीमेंट कर दिए हैं। जो बोर्ड एग्जाम्स हैं अब साल में एक बार नहीं 2 बार होंगे, और कुछ एग्जाम्स तो आप किताब खोल कर दे सकते हैं, मतलब आप बुक्स लेकर जा सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। सो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं 10 चेंजेस, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे इस तरीके की एक भी वीडियो आप मिस ना करें। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज जो आया है वो आया ट्वाइस अ ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन। दोस्तों एनईपी 2020 के रिकमेंडेशंस के ऊपर सीबीएसई ने वन शॉट एग्जाम स्ट्रेस को खत्म करने का फैसला लिया है। इसका मतलब यह है कि अब क्लास 10th के बच्चों को साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम्स में बैठने का मौका मिलेगा। अब ये एक तरीके का मौका है, स्ट्रेस नहीं है। देखो ये एग्जाम्स पहले तो फरवरी में होंगे और ये सबके लिए मैंडेटरी या कंपलसरी होगा, मतलब फरवरी का जो एग्जाम है वो कंपलसरी है, वो सबको देना होगा। इसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। बट फिर फेज 2 में एक और मौका मिलेगा जो मई में एग्जाम्स होंगे। अब ये ऑप्शनल होंगे। अगर फेज 1 के रिजल्ट से आप खुश नहीं हैं तो आप किसी भी 3 सब्जेक्ट्स के स्कोर्स को बेहतर कर सकते हैं, तो आप मई में दोबारा एग्जाम्स दीजिए। अब देखिए होगा कि आपने दोबारा एग्जाम दिया, सबसे मजा ये आएगा कि इन दोनों अटेम्प्ट्स में जिस भी अटेम्प्ट में आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे वही आपके फाइनल रिपोर्ट कार्ड में गिने जाएंगे। इसका मतलब है कि अब एक दिन बुरा जाने से आपका पूरा साल खराब नहीं होगा। आपके मैथ्स में कम नंबर आए, आप दोबारा एग्जाम दे लीजिए। अब देखिए इससे कई सारे स्टूडेंट्स का प्रेशर कम होगा, ऐसा सीबीएसई का मानना है। तो डरिए मत, अगर आपका एक ही बार में अच्छे बोर्ड्स गए हैं तो आपको दोबारा बोर्ड्स में बैठने की जरूरत नहीं है। दूसरा चेंज है ओपन बुक एग्जाम्स। देखो अब ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसने सबको हैरान कर दिया कि भाई किताब ले जाएंगे हम एग्जामिनेशन हॉल में, नोट्स ले जाएंगे। पहले तो इसे चीटिंग बोला जाता था। देखो सुनने में ये लगता तो चीटिंग जैसा ही है कि चीटिंग का लाइसेंस दे दिया बच्चों को, लेकिन दोस्तों ये ज्यादा चैलेंजिंग और भी इंटरेस्टिंग होगा। सीबीएसई अब सब्जेक्ट्स के लिए ओपन बुक फॉर्मेट टेस्ट कर रहा है। इसका मकसद क्या है कि जो बच्चे हैं वो फैक्ट्स को, फॉर्मूले को रटे नहीं, वो कॉन्सेप्ट्स को समझे। अब देखिए अगर ओपन बुक एग्जाम होगा तो उसमें आपके पास नोट्स आप चाहे लेकर चले जाइए, पर जो सवाल आएंगे ना वो डायरेक्ट नहीं आएंगे, वो ऐसे आएंगे कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। अब आपकी नॉलेज की टेस्टिंग होगी। आपने समझा क्या है, आपने रट्टा क्या, हमारा इससे फर्क नहीं पड़ता। यानी वो जमाना गया कि जब आता था डिफाइन फोटोसिंथेसिस। अब क्या होगा कि आपको क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे कि आपको फोटोसिंथेसिस रियल में कैसे काम करता है उसे एनालाइज करना पड़ेगा। तो रोट लर्निंग का कॉन्सेप्ट गया, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की तरफ सीबीएसई आगे बढ़ रही है। अब आपको ये जो चेंजेस है अभी तक कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि अब मैं चलने वाला हूं चेंज नंबर 3 की तरफ, और ये है कि अब एडवांस्ड पेपर्स होंगे मैथमेटिक्स और साइंस के अंदर। बट समझो ये ऑप्शनल है। मैथमेटिक्स और साइंस अब 2 अलग अलग लेवल्स में होंगे, स्टैंडर्ड और एडवांस्ड। अभी तक देखो, अभी तक क्या था, अभी तक जो 10th स्टैंडर्ड के अंदर हम जो मैथ्स पढ़ते थे वो बेसिक या स्टैंडर्ड मैथ्स होता था, लेकिन 2026-27 से सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। हर स्टूडेंट को स्टैंडर्ड करिकुलम तो पढ़ना ही होगा, बट उसके जो मार्क्स होंगे वो होंगे 80 मार्क्स, और ये कॉमन एग्जामिनेशन होगा जो सबको देना होगा। लेकिन अगर आपका दिल साइंस या मैथ्स के अंदर धड़कता है,
आपको उसमें एडवांस पढ़ाई करनी है, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, जिससे आप क्या करेंगे, आप एडवांस पेपर के लिए ऑप्ट करेंगे। अब देखो, एडवांस पेपर के कितने मार्क्स होंगे, 25 मार्क्स होंगे, 25 मार्क्स होंगे, बट पेपर होगा 1 घंटे का। अब देखो, 1 घंटे का जो आप पेपर देंगे, इसके अंदर जो सवाल आएंगे वो हॉट्स आएंगे। हॉट्स मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। अब असली दिमाग घुमाने वाले सवाल तो आएंगे। अगर आप इसमें 50% मार्क्स भी ले आते हैं ना, तो आपकी मार्कशीट पर गर्व से लिखा होगा, मतलब प्राउड से ये रिटर्न होगा कि एडवांस लेवल सक्सेसफुली क्लियर्ड। और अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिक्र मत कीजिए, आपकी परसेंटेज पर इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो क्लियर करोगे तो लिखा होगा, नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं फोर्थ चेंज की तरफ, और वो है 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। देखो, ये बदलाव नंबर 4 है, पर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके हर एग्जाम पेपर का अब ब्लूप्रिंट होने वाला है। 50% कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस, ये क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो, अब डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से आपको क्वेश्चंस आएंगे, मत सोचिए ऐसा, अब ये हिस्ट्री बन चुका है। सीबीएसई ने कंफर्म किया है कि 2026-27 के जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे, उसमें आधा पेपर केस स्टडी बेस्ड आएगा, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेशन और रियल लाइफ सिनेरियोस के ऊपर भरा होगा वो क्वेश्चन पेपर। तो ये आपको समझना है। जो 20% सवाल आएंगे वो तो एमसीक्यूज होंगे, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक करेंगे आप। 30% जो क्वेश्चंस होंगे वो ट्रेडिशनल पहले की तरह शॉर्ट या लॉन्ग आंसर्स होंगे, बट इसके बाद होगा 50% जो सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड सवाल होंगे। इसका साफ मतलब है, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो आप पेपर सॉल्व कर नहीं पाएंगे, आपके लिए पेपर को सॉल्व करना नामुमकिन जैसा हो जाएगा। सो अब कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ाई करना जरूरी है। यह सीबीएसई का एक नया चेंज है। अब चलते हैं चेंज नंबर 5 की तरफ। देखो, अब बच्चों को लैंग्वेजेस तो पढ़नी पड़ेंगी, बट 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 लैंग्वेज उन्हें पढ़नी पड़ेंगी, उनके एग्जाम्स भी होंगे। इसे R1, R2 और R3 कहा गया है। R1 होगी आपकी प्राइमरी लैंग्वेज। देखो, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो एग्जाम के अंदर भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो उसी में होंगी, और वो एडवांस लेवल पर होगी। दूसरी लैंग्वेज थोड़ी कम डिफिकल्टी लेवल पर होगी, और तीसरी लैंग्वेज अब कंपल्सरी हो रही है, और वो आपकी एक रीजनल लैंग्वेज होगी। अब ये इंप्लीमेंट कब होगा? क्लास 6 के लिए ये इसी साल से कंपल्सरी है, और जो क्लास 9th के बच्चे हैं उनके लिए 2029-30 तक ये मैंडेटरी हो जाएगा। सीबीएसई ने 44 लैंग्वेजेस की लिस्ट दी है, तो अब आपके पास ऑप्शंस नहीं, ऑप्शंस का मेला है। आपको मराठी पसंद है, आप मराठी हैं, पंजाबी हैं, आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी। अब यहां पर आ जाता है चेंज नंबर 6, दैट इज एआई एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स बन जाएंगे। अब ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, खासकर टेक्नोलॉजी लवर्स के लिए। एआई, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, अब ये एक कंपल्सरी सब्जेक्ट बनने जा रहा है दोस्तों। मुझे तो ये बहुत बढ़िया चेंज लगा। सीबीएसई ने कंप्यूटेशनल थिंकिंग मतलब सीटी और एआई को करिकुलम का हिस्सा बना दिया है। 2027-28 के सेशन से क्लास 9 से क्लास 12 के लिए ये सब्जेक्ट्स मैंडेटरी हो जाएंगे। यहां तक कि क्लास 3 से क्लास 8 के लिए भी अब स्ट्रक्चर्ड एआई मॉड्यूल्स लॉन्च कर रहा है सीबीएसई। मतलब अब आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी सिखाई जाएगी भाई। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी काम कैसी करती है ये भी पढ़ाया जाएगा। लॉजिक क्या है, कोडिंग क्या है, इनोवेशन क्या है, ये सब अब आपके सिलेबस का पार्ट होगा। अब चलते हैं चेंज नंबर 7 की तरफ, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड HPC। अब भाई ये क्या चीज है? देखो, जब आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते थे तो टीचर रिपोर्ट कार्ड दिखाती थी जिसमें मार्क्स लिखे होते थे। अब जो रिपोर्ट कार्ड है सिर्फ मार्क्स का एक टुकड़ा नहीं रह जाएगा, बल्कि बनेगा होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। अब होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ये क्या चीज है? HPC एक 360 डिग्री असेसमेंट है जो आपकी कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल ग्रोथ को ट्रैक करेगा। अब देखो, इसके अंदर एक तो सेल्फ असेसमेंट है, आप खुद बताएंगे कि आपने क्या सीखा है। फिर होगा पीयर असेसमेंट, आपके दोस्त आपको इवैल्यूएट करेंगे। पहले कभी ऐसा होता था। फिर आएगा टीचर्स का फीडबैक, आपके स्किल्स और एटीट्यूड पर डिटेल में कमेंट्स होंगे। अब आप सिर्फ मार्क्स नहीं बल्कि अपनी पर्सनालिटी से भी पहचाने जाएंगे।
आप बोलते अच्छा है, आपकी रिपोर्ट कार्ड में होगा। अब इसके साथ साथ चेंज नंबर 8 को भी समझिए, इंटरनल असेसमेंट का एक नया ब्रेकडाउन, 5+5+5+5। अब ये क्या है दोस्तों, 20 मार्क्स की चिंता अब आप छोड़ दीजिए, अब आपके ये स्कूल के हाथ में होगा। पहले क्या होता था, सिर्फ यूनिट टेस्ट पर फोकस होता था, लेकिन अब इन 20 मार्क्स को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से वो हिस्से हैं समझते हैं। सबसे पहले होगा पीरियोडिक असेसमेंट, इसके 5 नंबर मिलेंगे। बेस्ट ऑफ टेस्ट और आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट्स इसमें देखे जाएंगे। फिर होंगे मल्टीपल असेसमेंट्स, इसके 5 मार्क्स मिलेंगे। क्विज होंगे, ओरल प्रेजेंटेशन और जो डिस्कशंस हैं इसके आपको 5 नंबर मिलेंगे। फिर पोर्टफोलियो के 5 नंबर मिलेंगे, साल भर का काम और आपके अचीवमेंट्स का रिकॉर्ड इसमें रखा जाएगा। और फिर मिलेंगे 5 नंबर सब्जेक्ट एनरिचमेंट के, प्रोजेक्ट वर्क और जो आप प्रैक्टिकल वर्क लैब्स में करते हैं उसके लिए भी अब आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके भी मार्क्स काउंट होंगे। अभी तक आपने 8 चेंजेस को समझा, अब समझते हैं चेंज नंबर 9 को, एंड दैट इज इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी। अब भाई ये क्या चीज है, 9th स्टैंडर्ड के लिए ये एक बिल्कुल नया स्कीम है। सीबीएसई अब क्लास 9th को एक मजबूत फाउंडेशन की तरह देख रहा है। देखो, इस साल से क्लास 9th में इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी जैसा एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और अगले साल से क्या होगा, आपको मिलेगा एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये एक नया सब्जेक्ट और ऐड होगा। सो ये नए चेंजेस है। अब इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है सब्जेक्ट्स को अकेले पढ़ने की बजाय एक दूसरे से जोड़कर देखना। अगर आप क्लास 9th में अपना बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं तो कॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। अब इसमें कुछ नए बदलाव आएंगे, वो आपको जल्दी पता लगेंगे। अब चलते हैं फाइनल चेंज की तरफ, और वो ये है कि एनसीईआरटी नई बुक्स लेकर आ रहा है और जो कुछ डिलीटेड टॉपिक्स थे वो भी वापस आएंगे। इसके साथ साथ अगर आप अभी तक देख रहे थे कि आपके पास सिर्फ 3 ही स्ट्रीम थी, मतलब आपने 10th के एग्जाम दिए, आप साइंस ले सकते थे, आप कॉमर्स ले सकते थे, आप आर्ट्स ले सकते थे, बट क्या ऐसा हो सकता था कि आप फिजिक्स और अकाउंट्स को साथ में पढ़े, या केमिस्ट्री और हिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट है साथ में पढ़े? नहीं हो सकता था ना, अब हो सकता है। सो सीबीएसई ने ये भी एक बड़ा बदलाव किया है। सो दोस्तों, ये थे वो 10 बड़े चेंजेस जो सीबीएसई कर रहा है, और 2026 से ये इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं। आपको इनमें से सबसे अच्छा चेंज कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो मैं आपको एक फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। आप स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस लिंक के थ्रू जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एसआईपी करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ईटीएफ खरीदने के लिए। और अगर आपको एसआईपी में इंटरेस्ट है तो स्क्रीन पर एक नंबर दे रहा हूं, उस नंबर पर कॉल करके आप एसआईपी रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अगर आपको अपनी एसआईपी शुरू करनी है तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर को सेव कर लीजिए। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फाइनली, कौन सा चेंज आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए, इससे लोगों को समझ आए कि सीबीएसई ने क्या बदलाव करे हैं। तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।